हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉर्मली अ कंपनी ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय। कंपनी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कि शेयर होल्डर्स करते हैं आपके, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, कंपनी लॉ बोर्ड क्रेडिटर्स? तो कौन करता है? ये शेयर होल्डर्स करते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है और इनको जो है हर देखिए लिखा है सामता कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी की मतलब कि एनुअल जो भी एक मीटिंग होती है उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा ये कंपनी ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है, यानी कि अपॉइंट किए जाते हैं। 5 ईयर्स का इनका जो है वो ड्यूरेशन होता है, और जो कि क्या कहते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 की धारा यानी एक्ट 1391 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज, ऑडिटर का क्या वर्क होता है? टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट? नहीं। टू कंप्लीट वेरियस अकाउंट्स बुक्स? नो। रिव्यू द अकाउंट? नो। इंटरप्रेट टू ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम एन अकाउंट? नो। उसका मेन काम क्या होता है? वेरीफाई करना, तो वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्रीज टू फाइंड आउट एक्यूरेसी। तो ऑडिटर का क्या काम होता है? वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्रीज टू फाइंड आउट एक्यूरेसी। नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा सही है? अब देखिए, इसमें सही बताना है आपको। ऑडिट कवर सेवरल ईयर्स, ऑडिट में कई साल लग जाते हैं, गलत, रॉन्ग है। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन बोथ कवर सेवरल ईयर्स, ऑडिट में तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो बोथ कैसे आ जाएगा? ये भी गलत है। इन्वेस्टिगेशन कवर सेवरल ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, टू नो द एवरेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट। नो। Audit can reveal the financial position of an enterprise. No. Investigation covers several years. ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, दैट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। सही क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ में फ्रॉड पाया जाता है वेरीफाई करते समय, या कहीं गलतियां पाई जाती हैं, त्रुटियां होती हैं, एरर्स एंड फ्रॉड्स देखे जाते हैं, तब उस समय क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और उस इन्वेस्टिगेशन को करने में कई साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि ऑडिट करने में नहीं कई साल, वो तो पर ईयर ऑडिट हो रहा है ना, तो ऑडिट करने में नहीं होता है, लेकिन हाँ इन्वेस्टिगेशन करने में कई साल लग सकते हैं। उसका रीज़न भी है कि अगर कहीं फ्रॉड पकड़ा गया, एरर पाया गया, तो इन्वेस्टिगेशन अगर उसने कह दिया ऑडिटर ने कि इन्वेस्टिगेशन होगा, तो फिर इन्वेस्टिगेशन में टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, स्टेटमेंट इज़ गिवन बाय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका डेफिनेशन में गिवन है स्टार्टिंग में ही, कि लेखा परीक्षक एक प्रहरी है, ना कि कोई खोजी कुत्ता। यह कथन किसने दिया है? ये कथन किसने दिया है? ये कथन आपका लॉर्ड जस्टिस लिंडले, लॉर्ड जस्टिस लोब्स, लूका पेकिलियो, सॉरी लूका पेसिएलो, और स्पाइसर पेगलो एंड मॉन्टगोमेरी। इनमें से बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड जस्टिस लूप्स। मैंने टिक किया हुआ है। लॉर्ड जस्टिस लूप्स जो थे, उन्होंने ये मेंशन किया था कि एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड जस्टिस लूप्स ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय अस कंपनी सेक्रेटरी? मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन ये दिए हुए काम, फंक्शंस दिए, कार्य दिए हुए हैं CS के, कंपनी सेक्रेटरी के, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंपनी सेक्रेटरी परफॉर्म नहीं करता है? CS इज़ एन एजेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। येस, ये एजेंट हो सकता है। कंपनी सेक्रेटरी वॉच डॉग भी हो सकता है। कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रॉक्सी टू द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, येस हो सकता है। कंपनी सेक्रेटरी प्रॉक्सी हो सकता है, सदस्यों के लिए प्रॉक्सी के रूप में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही होता है। और CS एज एन अकाउंटेंट एंड CS एज एन ऑडिटर। तो ऑडिटर हो, क्योंकि वॉच डॉग बी पॉइंट में क्या कहा गया? CS एज अ वॉच डॉग, और वॉच डॉग अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा है, एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, किसने कहा? लोब्स ने कहा था। तो जब ऑडिटर को वॉच डॉग कहा गया है, तो कंपनी सेक्रेटरी भी वो और हो सकता है आपका ऑडिटर। तो कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटर हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट का एजेंट हो सकता है, वॉच डॉग हो सकता है, प्रॉक्सी हो सकता है टू द मेंबर्स ऑफ बोर्ड, लेकिन वो अकाउंटेंट
कभी नहीं हो सकता। तो CS एज एन अकाउंटेंट, ये जो फंक्शन है वो कभी भी CS का नहीं होता, यानी कंपनी सेक्रेटरी कभी भी अकाउंटेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग्स टाइप का है, लेकिन है तो ये मैच ऑफ द, हमने आपसे बोला नहीं, ये आपकी बुक का नहीं है, ये ऑडिट की बुक का नहीं है, ये कंपटीशन की बुक से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। मैं पूरा वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी, मैं पूरा इतना टाइम जितना बना लूँगी उतना मैं आपको दे दूँगी, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस जो जितने हम दे सकते हैं आपको हम दे रहे हैं, बाकी आपके सर ने दिए ही होंगे आपको। तो ये जो है इसको आप समझ लीजिए, इसमें कोई भी मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जो भी इससे रिलेटेड होगा इसका मीनिंग आपको मालूम नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में देखिए मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, यानी प्रैक्टिसिंग CA। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो क्या होता है, जो CA होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो प्रैक्टिस। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, ये मतलब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये करा जाता है, कोई अपॉइंट किया जाता है किसी को भी, ऑडिटर को या CA को अपॉइंट किया जाता है, ऑडिटर को, जिसको वो अपॉइंट करते हैं कि कोई भी कंपनी से रिलेटेड जिसको भी आदेश दिया जाता है, जिसको भी ऑर्डर दिया जाता है कि जितने भी जो लेखे हैं, जो क्या कहते हैं अकाउंट्स हैं, इनका परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए जब गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, आदेश किया जाता है, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। तो प्रैक्टिसिंग CA। सेक्रेटेरियल ऑडिट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन करता है, CS करता है। कॉस्ट ऑडिट कौन करता है, कॉस्ट ऑडिट जो है कॉस्ट ऑफ, ये आपका फोर्थ पॉइंट है, जो कि प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड वर्क्स और मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहले इसको ICW AEI के थ्रू था, ICW AEI के द्वारा जो है ये कंट्रोल करा जाता था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो ये रख दिया गया है, कॉस्ट एंड वर्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिटर के नाम से हो जाता है। तो कॉस्ट ऑडिट जो है ये फोर्थ पॉइंट आपका होगा। और इंटरनल ऑडिट तो पता ही है सभी को कि कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स ग्रेजुएट हैविंग प्रोफिशिएंसी इन अकाउंटिंग। तो जो इंटरनल ऑडिट है वो आपका इसमें आ जाता है, जो उसको कि क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग, कॉमर्स ग्रेजुएट हैविंग प्रोफिशिएंसी इन अकाउंटिंग होता है, तो वो जो है वो इंटरनल ऑडिट में आ जाता है। और इंटरनल ऑडिट आपको पता ही है कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो जो है वो किसके थ्रू होता है, ये जो वहीं के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं के थ्रू जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ डन बाय द कॉमर्स ग्रेजुएट हैविंग प्रोफिशिएंसी इन अकाउंटिंग। क्लियर, तो इसका ये आपके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज़ एक्सक्लूसिवली डन बाय CS। तो कंपनी सेक्रेटरी कौन सा मेन ऑडिट करता है, तो वो आपका ये सेक्रेटेरियल ऑडिट। जो सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है वो किसके द्वारा करा जाता है, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा सेक्रेटेरियल ऑडिट किया जाता है। तो ये जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट अभी हमने बताया था, स्टैट्यूटरी ऑडिट गवर्नमेंट जिसको ऑर्डर करती है ऑडिटर को वो करता है। कॉस्ट ऑडिट जो है कॉस्ट ऑडिट अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑडिट के लिए आपका अकाउंटेंट होता है, CA जो भी अपॉइंट किया जाता है। फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट CA करता है, सॉरी। और कॉस्ट ऑडिट अभी हमने आपको बोला था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड हो जाता है। और सेक्रेटेरियल ऑडिट CS करता है। इंटरनल ऑडिट जो है कोई भी आपका एम्प्लॉय का जो इंटरनली ऑडिट के लिए अपॉइंट किया जाता है वो करता है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट इज़ एक्सक्लूसिवली डन बाय कंपनी सेक्रेटरी। कौन सा होता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट। फिर नेक्स्ट आइए, अभी फिर वही क्वेश्चन है, मिलता जुलता है, अभी हमने आपको जस्ट डिस्कस किया है इसको। आप द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट for the accuracy of data and examination of these records to ensure that they adhere to its principles, plans and procedures and objectives can otherwise be called। तो कॉस्ट से रिलेटेड अगर आपका कुछ भी पूछ लिया जाए कॉस्ट अकाउंट से की एक्यूरेसी के बारे में वेरीफाई करने के लिए, तो आप आँख बंद करके कॉस्ट ऑडिट में
टिक कर देगा, ठीक है। तो कि कॉस्ट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया, स्ट्रेटेजिक ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी, सेक्रेटरियल ऑडिट, ये सब मैंने आपको भी क्लियर कर दिया है। कॉस्ट ऑडिट अभी जस्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले ICWAE के थ्रू होता था ये, अब जो है ये किस में हो गया, अब आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑडिट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो आपका आएगा नहीं, तो छोड़िए, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, जो आपसे रिलेटेड है वही क्वेश्चन हम देंगे। इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय, कंपनी में इंटरनल ऑडिटर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सभी को पता होगा कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो आपके ही जो वहीं के कर्मचारी होते हैं, वहीं के उसी के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स को कर लिया जाता है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वही इनको अपॉइंट करते हैं। तो कंपनी ऑडिटर अभी हमने आपसे पूछा था ऊपर, तो उसको शेयर होल्डर्स है, जो इंटरनल ऑडिटर है वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लैटिन वर्ड ओडायर मीन्स, ये तो बहुत ही आपने अगर पढ़ा होगा तो पहला ही चैप्टर का पहला स्टार्टिंग है मीनिंग, मीनिंग में आपने पढ़ा होगा तो मीनिंग में ओडायर वर्ड आया होगा। तो जो ऑडिटिंग है वो लैटिन वर्ड ओडायर से लिया गया है, जिसका मतलब भी होता है सुनना होता है। पहले क्या होता था, प्रीवियसली इन हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो उसमें ये होता था कि पहले इस तरीके से ऑडिट वगैरह नहीं होता था, तो जो जजमेंट करने के लिए जो जुडिशरी होते थे उन्हीं के पास जो है ये लिखा जो होता था, जो स्टेटमेंट है वेरीफाई करने के लिए वो सुनाया जाता था। उसमें फिर सुनने के बाद में जो वो जजमेंट लेते थे उसी को फाइनल कर दिया जाता था। तो इसीलिए ये जो वहीं से ये वर्ड लिया गया ऑडायर, जो सुनने की क्रिया होती थी, जो सुनने का प्रोसेस होता था वो ऑडिंग होता था, और जो व्यक्ति उसका जजमेंट देता था, जो पर्सन उसका जजमेंट देता था, उसको उस समय ऑडिटर कहा जाता था। इसीलिए इसको जो है लैटिन वर्ड डायर से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू हियर, सुनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डायरेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। तो कौन से फ्रॉड जो है ऑडिटर मुख्यतः कौन सी धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑल ऑफ द सब अबव होगा, सभी होंगे। कि कैश का भी अगर गलत अप्रोप्रिए मतलब यूज़ हुआ है, गुड्स का हुआ है, फ्रॉड है बुक में अकाउंट में, तो सभी कुछ जो है ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट चाहिए, और एन ऑडिटर इज़ नॉट एन इंश्योरर एंड ऑल दैट ही इज़ रिक्वायर्ड टू डू टू exercise with reasonable care and skill the decision was given in the case of, ये लंदन एंड जनरल बैंक के उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो एक ऑडिटर होता है वो इंश्योरर नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ एक्सरसाइज करता है केयर, आपके मतलब देखभाल, और वो उसके मतलब प्रॉपर जो है उसकी केयर हो जाए, इसके लिए वो होता है, ना कि वो एक इंश्योरर नहीं होता है। तो लंदन एंड जनरल बैंक का केस था, उस केस में ये क्लियर हो गया था कि एन ऑडिटर जो है ही इज़ नॉट एन इंश्योरर, ही ओनली रिक्वायर टू डू टू एक्सरसाइज विद रीजनेबल केयर एंड स्किल। वो जो भी चीज़ें उसकी देखभाल करेगा, उसको देखेगा अपने स्किल के द्वारा, अपने पूरे केयर के द्वारा। तो ये लंदन एंड जनरल बैंक में क्लियर हो गया था। अब जैसे टाटा कंपनी लिमिटेड है, तो टाटा कंपनी लिमिटेड अगर ऑडिटिंग करना हो इसको, तो इसके लिए कैसी ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है ऑडिटिंग, लग्जरी है, सिंपल और प्रेस्टीज है, कि नेसेसिटी एंड लग्जरी बोथ है। तो अब आप ये बताइए, कोई टाटा कंपनी है, कोई भी कंपनी हो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है जिसमें लिमिटेड वर्ड लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड, तो उनके लिए नेसेसरी होता है ऑडिट कराना, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए वो जो वर्ड हो जाएगा वो नेसेसिटी हो जाएगा, उनको ज़रूरी होता है। कोई भी कंपनी है, तो टाटा का नाम दिया है, इसके अलावा कोई भी कंपनी अगर ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या जो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उसको ऑडिटिंग कराना कंपलसरी होता है, तो उसके लिए नेसेसरी होता है। तो नेसेसिटी आपका वर्ड आंसर हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल कवर्स, इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या कवर होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल चेक, एक ये पॉइंट है आपका, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट ओनली, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट या फिज़िकल आपका कंट्रोल ऑफ एसेट्स, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी या फिज़िकल वेरिफिकेशन। तो देखिए, इंटरनल चेक में सिर्फ इंटरनल ही जो होगा वो होगा, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट ही होगा, बाकी
जहाँ फिज़िकल ये आ जाएगा कंट्रोल ओवर, ये तो होता नहीं इंटरनल, फिज़िकल वेरिफिकेशन भी नहीं होता है, स्टैट्यूटरी भी नहीं आएगा आपका। तो सिर्फ जहाँ पे इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट होगा वही आंसर आपका हो जाएगा, जो कि बी पॉइंट है। ठीक है। प्रोप्राइटी ऑडिट रिफर्स टू जो प्रोप्राइटी ऑडिट होता है वो जो मतलब क्या कहते हैं, औचित्य अंकेक्षण जिसको कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ये क्यों होता है, मतलब ये प्रोप्राइटरी ऑडिट का क्या मतलब होता है? वेरिफिकेशन करना अकाउंट का, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशंस, एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रैशनल ऑफ एक्सपेंसेस, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये बताइए, जो प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है वो अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए होता है, कि जो मतलब सोल प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अकाउंट को एग्जामिन करने के लिए होता है, कि जो ज़रूरत पड़ रही है, जो एक्सपेंसेस हैं उसमें क्या नीड हुई, एकदम रैशनल आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उसलिए एग्ज़ामिन होता है कि गवर्नमेंट कंपनी से। बट नेचुरल है कि जो प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है, जो औचित्य अंकेक्षण होता है, वो एग्ज़ामिन किया जाता है नीड एंड रैशनल एक्सपेंस, व्ययों की आवश्यकता तथा उनके औचित्य जांच से। तो जो भी खर्चे हुए हैं उनके रैशनल क्या है वो पता करने के लिए होती, क्या ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, ओके।